हम महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 221 से हम आज प्रारंभ करेंगे। लेकिन चूंकि कल क्लास नहीं हो पाया था और कल एक बहुत ही विशेष हमारे आचार्य शिवाश ठाकुर का जन्मदिन था, अपेरेंस डे। जैसे आपने कई बार मैं मंगलाचरण करता हूँ तो सुना भी होगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास शिवाश ठाकुर जी का जन्मदिन था। शिवाश ठाकुर के ऊपर अगर बोला जाए तो आज तो पूरा क्लास उसी में चला जाएगा। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर एक भजन लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसमें? कहते हैं, पुण्यवंत शिवास आंगने शुभारंभ उठिला कीर्तनाध्वनि गोपाल गोविंद मृदंग मंदिर बाजे शंख करताल संकीर्तन संगे सब हैलमीसाल। कहते हैं, शिवास आंगन करके एक जगह है मायापुर में, आप जाओगे योग पीठ जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उसी के पास 100-200 मीटर पे ही शिवास आंगन है। ये शिवास आंगन जो है शिवास ठाकुर का घर था। ये शिवास आंगन को कहा जाता है हरि नाम संकीर्तन का बर्थ प्लेस है। यहीं से श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि इस कलयुग का नाम संकीर्तन युग धर्म है, उसका प्रचार प्रसार वहीं से प्रारंभ किया था। शंख करताल है ना, मृदंग बाजे, और महाप्रभु पूरी रात नृत्य करते थे। ऐसे शिवास ठाकुर का आशीर्वाद लेकर के, उनके चरणों पे प्रणाम करके महाभारत के आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो पिछली बार हम क्या देखे थे? किसी ने प्रश्न किया था, किसी भक्त ने, अच्छा है कि प्रभु जी, हमने तो कभी सुना ही नहीं कि सुभद्रा ने रथ चलाया था। चलिए, हम आपको महाभारत तात्पर्य निर्णय से दिखाते हैं, है ना। महाभारत तात्पर्य निर्णय के 20वें अध्याय के 190वें श्लोक में आप देखिए, साफ साफ यहाँ पे लिख रहे हैं श्रीपाद मध्वाचार्य, चक्रे सार्थत्यम केशवेने तदर्थे सुशिक्षिता तस्य सम्यक सुभद्रा। कह रहे हैं, सुभद्रा जो कि भगवान केशव ने ही उसको चैरियट सारथी के रूप में सिखाया था, है ना, कि कैसे रथ को चलाना चाहिए। तो ये क्यों सिखाया था, इसके ऊपर वादिराजतीर्थ अपने टीका में कहते हैं, एदत तदर्मे व पूर्व केशे में न सुशिक्षता। केशव, भगवान केशव ने क्यों सिखाया सुभद्रा को रथ चलाना? क्योंकि इसी दिन का इंतजार था। भगवान को पता था, देखो भगवान का क्या प्लानिंग था पहले ही से, कि एक दिन आएगा जब इसको रथ चलाना होगा, और यह रथ चला करके अर्जुन को अपहरण करेगी। है ना। और फिर हमने एक और चीज, हाँ, एक और चीज मध्वाचार्य वर्णन करते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि यहाँ पे देखिए 198 में मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि जब ना सब लोग उठ खड़ा हुआ। अच्छा, एक और चीज उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, 190 श्लोक में कहते हैं, तया पार्थो वारितो नैव कश्चित भिन्न त्वचम कृतवान क्रीडमाना। अर्जुन की आर्चरी का स्किल बता रहे हैं। आपने सिर्फ एकलव्य का नाम सुना कि अरे एकलव्य ने तो ऐसे तीर मारे थे कुत्ते के मुख में 5 बाण कि उसको क्या बोलते हैं, कोई दुख भी, इंद्र से मृत्यु भी नहीं प्राप्त किया, और ऐसा अपना युद्ध कौशल दिखाया, वीरता दिखाया, और साथ ही साथ धनुर्विद्या दिखाई। लेकिन यहाँ पे मध्वाचार्य कहते हैं, उससे भी एक्सपर्ट था अर्जुन। कैसे? उसने क्रीड़ा माना, वो युद्ध कर रहा था किनके साथ? अब वो सुभद्रा को लेकर के जब हरण करके भाग रहा था, तो वर्णन आता है कि सारे जो द्वारिका के जो जो द्वारपाल थे, ये सब चीज, सुभद्रा ने कहा कि किसी को मारना नहीं जान से। तो क्रीड़ा, जैसे क्रीड़ा करता है ना, खेल खेल में ऐसा युद्ध कौशल करता है, तीर चलाता है, सबके बाण को काटता है, पर किसी को घायल तक नहीं करता है। यह है अर्जुन की महानता।
हम लोग पढ़ते ही नहीं है। हम थोड़ा सा बस एक इंसिडेंट सुन लिए एकलव्य का, तो एकलव्य को सर पे चढ़ा देते हैं, है ना। अर्जुन ऐसा कोई युद्ध कौला नहीं जानता था, जो कि, इसीलिए तो याद है आपको वो चित्र रथ आया था, उसने जिसके रथ को जला दिया, फिर दग्ध रथ नाम पड़ गया उसका। कहता मुझे भी अग्नि अस्त्र सिखाओ, कैसे तुमने इतना एक्सपर्ट हो। ये अर्जुन की मान था। अच्छा, एक और चीज मध्वाचार्य वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं 198 श्लोक में, जब ये सारे बाकी जो प्रत्युम, है ना, सब अनिरुद्ध खड़े होकर के युद्ध के लिए ललकारने लग गए, तब बलराम जी ने कहा रुको रुको, है ना। इति युक्त वाक्या नवदत बलस्तान कृष्ण आज्ञापयांतु न स्वच्छेव। कृष्ण का आज्ञा लिए बिना हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं बलराम जी ने कहा ये सारा जो कांड हुआ ना, हमने कृष्ण की बात नहीं मानी थी, तो इसलिए हुआ। भगवान कृष्ण भी आगे कह के कहते हैं मैंने तो बोला ही था भैया को कि वो जो सन्यासी के वेश में है वो सन्यासी नहीं है, वो ढोंगी है। पर इन्हीं को था, है ना, कि बहन को लगाना था कि नहीं नहीं सेवा करेगी सेवा करेगी, है ना। अब लोग, तो इसलिए बलराम जी कहते नहीं 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 अब तुम बताओ क्या करना है। तो इसलिए बलराम जी कहते कि जो कृष्ण कहेगा वो करेंगे। तो ये चीज था। और फिर हम देखते हैं कि सुभद्रा को लेकर के आते हैं अर्जुन, और सुभद्रा से उनको एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम पूरा दुनिया जानता है, फेमस है, अभिमन्यु, है ना। अभिमन्यु। अभिमन्यु का अर्थ क्या हुआ, महाभारत वर्णन करता है। चलिए महाभारत से देखते हैं। अभिमन्यु का नाम क्यों अभिमन्यु पड़ा, तो उसका नाम इसलिए पड़ा अभिमन्यु, क्या बोल रहे हैं हम, अभिश्च मनुमांश्चैव ततस्तत मणिमर्दनम। अभी मतलब निर्भय होकर के, मतलब बिना डर के, है ना, फियरलेस, है ना। और मन्यु मतलब होता है ना, वेग से, ना, पावर से, एकदम तेज से, है ना। तो या क्रोध में आकर के, मन्यु का एक अर्थ होता है क्रोध में, है ना। ऐसे जो युद्ध करे उसको अभिमन्यु कहते हैं। अभिमन्यु के बारे में मध्वाचार्य कहते हैं बहुत महान था। क्यों महान था? प्रभु जी इसलिए महान था क्योंकि उस ने क्या बोलते हैं, मामा थे उसके कृष्ण, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सुंदर एक चीज बोलते हैं हमारे आचार्य। अभिमन्यु के बेटे का नाम जानते हैं? हाथ उठाइए। वैसे क्या हाथ उठाएंगे, छोड़िए टाइम लग जाएगा। परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने क्या सुना है? श्रीमद् भागवतम। किसके मुख से? सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित के बेटे कौन है? जन्मेजय। जो कि हम देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, महाभारत जैसी धर्म कथा। किनसे? जन्मेजय ऋषि से। परीक्षित बेटा पोता सब सुने। अभिमन्यु के पिता का नाम क्या है? अर्जुन। उसने क्या सुना? गीता। देख रहे हो, पूरा वंश ही श्रवणम। भक्ति में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 2.2.36 में, बिना श्रवण के आप नाम जप भी अच्छा नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा नाम जप अच्छा हो रहा है, इसका अर्थ है कि पूर्व में जैसे गाड़ी चलती है ना रिवर्स पे, कभी कभी जैसे तेल खत्म हो जाता है तो कुछ रिवर्स, मतलब क्या बोलते हैं, है ना, रिजर्व, सॉरी कह रहा रिवर्स, रिजर्व में जैसे तेल रहता है ना, तो वैसे ही आपने पूर्व में बहुत सुना होगा, उसी से चल रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस, 15 साल का मेरा अनुभव है भक्ति का, जितने लोगों ने भक्ति छोड़ी है, सबसे पहले नाम जप नहीं छूटता है, श्रवणम छूटता है। पहले श्रवणम छूटता है, फिर नाम जप छूटता है, और फिर जब एक बार छूटता है ना, बहुत मुश्किल होता है फिर से भक्ति में वापस आना। तो खैर, है ना। फिर हमने देखा कि द्रौपदी के 5 बेटे हुए, है ना। युधिष्ठिर से हुआ, उनका भी नाम का वर्णन करते हुए चलते हैं, है ना, क्यों उनका नाम पड़ा, ये सब चीजें। जैसे आप देखो यहाँ पे प्रतिविंध्यम, है ना। तो क्या नाम प्रतिविंध्यम के ऊपर नीलकंठ चतुर्धर जी बोलते हैं, पर प्रहार ज्ञाने सतुकृत प्रहार वेदनायम विंध्य इव निर्विज्ञान इति प्रतिविंध्य स्पष्टार्थमन्यता। प्रतिविंध्य नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि जो किसी प्रकार का दुश्मनों शत्रुओं को कष्ट मतलब, अब जब आप युद्ध करते हो तो कई कष्ट होते हैं, दुख भी पहुंचता है, उन सब का उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे पिता युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में स्थिर रहे, वैसे ही युधिष्ठिर का बेटा प्रतिविन्य,
वो भी किसी प्रकार का उसको कष्ट, दुश्मनों के द्वारा वेदना देने के बाद भी प्रहार, कोई तकलीफ महसूस नहीं होना। अच्छा, फिर दूसरा बेटा जो भीमसेन से हुआ उसका नाम क्या पड़ा? सुतसोम। सुतसोम क्यों पड़ा प्रभु जी? कहते हैं यहाँ पे कि सूते सोम सहस्त्र, 1,000 सोम यज्ञ किया था भीमसेन ने पुत्र प्राप्ति के लिए, तो इसलिए नाम उसका पड़ा सूतसोम। अर्जुन के बेटे का नाम पड़ा श्रुतकर्मा। क्यों? क्योंकि श्रुतम कर्मा महत् कृत्वा, इतना बड़ा कार्य करके अर्जुन जब आया था, जब आया वापस, तब उसको जो द्रौपदी से पुत्र होता है, इसलिए श्रुतकर्मा। फिर चौथा बेटा जो नाम था द्रौपदी का, जो कि नकुल से हुआ, क्या नाम था? शतानिक। शतानिक क्यों? जैसे नकुल, उनके जैसा कुल में कोई सुंदर ना हो, वैसे ही नकुल से जो पुत्र होता है, नकुल सोचते हैं अपने पूर्वज का नाम रखते हैं, जिनका नाम भी शतानिक होता है, तो इसलिए वो शतानिक रखा। फिर पांचवा जो बेटा होता है, क्या नाम होता है? श्रुत शर्मा, है ना? तो सहदेव से जो होता है, अच्छा उसका नाम क्यों श्रुत ये पड़ा? कहते हैं श्रुतसेन, सॉरी कह रहा हूं, श्रुत शर्मा, श्रुतसेन, क्योंकि अग्निदेव से प्रकट हुए थे, अग्निदेव की कृपा से प्राप्त हुआ था, तो इसलिए श्रुतसेन। ठीक है, तो ये पांचों बेटों का नाम है, जो कि द्रौपदी का। और इसको हम देखेंगे कि मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र मुनि के श्राप से कारण ये लोग अविवाहित अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी इनकी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं खांडोदय पर्व की तरफ। वैशम पायन जी कथा आगे प्रारंभ कर रहे हैं। कथा में कहते हैं, इस प्रकार से इंद्रप्रस्थ में कौन? हमारे युधिष्ठिर महाराज राज्य करने लग गए। और देखो, बहुत सुंदर एक वर्णन बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, ये तीन चीज एक राजा को ध्यान देना होता है, सिर्फ धर्म नहीं। रामायण जैसे हम प्रारंभ करेंगे उसमें हम दिखाएंगे, भगवान राम भरत से यही पूछते हैं, भरत, क्या तुम्हारा धर्म की वजह से अर्थ का तो नुकसान नहीं ना हो रहा है, और अर्थ की वजह से धर्म का तो नुकसान नहीं ना हो रहा है? दोनों को बैलेंस करके चलो। धर्म कैसे बढ़ता है? धर्म अगर बढ़ाना है ना, क्या सुंदर चीज बोल रहे हैं, तम तुम धौम्यादयो विप्राह परिवार्यो पते स्थिरे। कह रहे हैं कि अगर धर्म की वृद्धि करनी है ना, तो साधुओं का संग करना चाहिए। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि मेरा धर्म इंक्रीज हो, तो क्या करो? ऐसे साधु संग करो जैसे धौम्य ऋषि इत्यादियों का। हमेशा उनसे घिरे रहते थे। कौन? हमारे युधिष्ठिर महाराज। प्लस घिरे रहने का मतलब क्या? हमेशा उनसे चर्चा करो। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं ना, देखो, जीवन में एक चीज याद रखना चाहिए। कई बार मैंने इसको, प्रभुपाद जी ने भी उल्लेख किया अपने तात्पर्यों में, भागवत में भी। आज फिर आपके इस कहानी आ गई है तो बता देता हूँ। 5 चीजों को प्रभुपाद जी ने कहा है वैदिक कल्चर में क्षत्रिय हमेशा रिस्पेक्ट करता है। अभी आएगा आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? तो हमेशा धर्म कैसे बढ़ता था? साधुओं का संग करते थे। एक दिन की बात है ना? क्या हुआ? फिर से एक दिन गर्मी का समय था, है ना? अच्छा, उससे पहले एक और चीज बोल रहे हैं कि उनकी प्रजा बात सुनती थी, जो कहते थे युधिष्ठिर महाराज, प्रजा वो करती थी। देखो, कभी कभी हम भी करते हैं, लेकिन हो सकता है हम कभी कभी जबरदस्ती कर रहे हैं, उससे फल नहीं मिलता है। यहाँ पे नीलकंठ चतुर्धर कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, दैवेन देवो राजा तत्कर्मणा पालने न केवलम रमीले अपितु भावेन भक्त्या। कि युधिष्ठिर के बातों का सिर्फ पालन इसलिए नहीं करते थे डर के कारण, नहीं, भक्तिया यानी श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक से। ऐसे गुरुजनों का भी ना, हमें आदेश का पालन बड़े प्रेम से करना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती, अरे यार बुलाया गया है तो इसलिए क्लास आना पड़ रहा है ना? प्रेम पूर्वक करते ना, तब हमारी भक्ति में वृद्धि होती है ना? अच्छा प्रभु जी, नहीं आ रहा तो तब ट्राई करो, लेकिन अल्टीमेट ये है, वी शुड ट्राई विद द फेथ एज वेल एज विद अ लविंग वे, है ना? तो अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक दिन की बात है ना? अर्जुन
भगवान श्री कृष्ण को कहता है, क्या कहता है? कहता है कि तथा कति पापयाहस्य विभत्सो कृष्णम ब्रवीत। भगवान कृष्ण वहीं पे थे इंद्रप्रस्थ में। उष्णानि कृष्ण वर्तन्ते गच्छावो यमुना प्रति। अरे भगवान, आज बड़ा गर्मी लग रहा है, चलो यमुना में जल क्रीड़ा करके आते हैं, यमुना में विहार करेंगे, है ना। इंद्रप्रस्थ दिल्ली है, यानी यमुना नदी। भगवान भी नहीं कहते "ए, क्या रे, नाटक, माला जप कर"। नहीं, भगवान कहते ठीक है, गीता में कहते हैं ना, युक्त आहार युक्त विहार, थोड़ा सा रिक्रिएशन भी होना चाहिए टाइम। चलो, भगवान लेकर के चलते हैं, है ना। तो सारे जो उनकी द्रौपदी, सत्यभामा, दास दासियों के साथ जा करके जल क्रीड़ा करते हैं पूरा ना। और भगवान देखो, पूरा द्रौपदी, सुभद्रा भी थी यहाँ, सुभद्रा सभी के साथ जल नहाते हैं भगवान, उसमें थोड़ा सा मस्ती भी करते हैं अर्जुन के साथ। तो फिर उसके बाद, है ना, फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों निकल जाते हैं खांडव वन के मनोहर रूप को देखने के लिए, वनों को देखने के लिए, है ना। खांडव वन मतलब कुछ भाग इंद्रप्रस्थ हो गया था, है ना, और पूरा जो था खांडव वन भी था ना। तो वो स्वरूप को देखने के लिए बढ़े, है ना। अच्छा, जब वो बढ़े हैं, तब यहाँ पे वर्णन आता है कि उस समय जब ये उधर गए तो इनके पास एक, है ना, तत्रोपविष्टो मुदितो नाक पृष्ठे अश्विना विव अभ्यागच्छ तथा विप्रो। एक विप्र आया, ब्राह्मण आया, है ना। वो ब्राह्मण कौन थे? वो अग्निदेव थे। आप कहोगे अग्निदेव ब्राह्मण के रूप में क्यों आए प्रभु जी, ये क्यों कारण? हमारे मध्वाचार्य इसको वर्णन करते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय के 217वें श्लोक में। क्या वर्णन करते हैं कि अग्निदेव क्यों विप्र के रूप में आते हैं? भूत्वा विप्रस्थो ययाचे, है ना। क्योंकि हम जैसे भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो एक मंत्र बोलते हैं, नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च, गौ ब्राह्मणाय हिताय च। भगवान गायों और ब्राह्मणों का बहुत सेवा करते हैं, बहुत प्रसन्न। और, है ना, ब्राह्मण अगर कुछ मांगता है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, 5 लोगों की रक्षा जरूरी है, अनिवार्य है। एक क्षत्रिय लीडर को तो सबकी रक्षा करनी चाहिए, पर 5 लोगों का जरूर, वोमेन, चिल्ड्रन, ब्राह्मण, ओल्ड पीपल एंड काउ। क्यों वोमेन का प्रोटेक्शन करना चाहिए? क्योंकि वोमेन का अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो प्रोजिनी, जो गर्भ है, जो गर्भ होगा वर्ण संकर होगा। भगवद गीता में अर्जुन कहता है ना, जब वोमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, इन द सेंस उनका रेप या इत्यादि, है ना, या वुमेन का सबसे क्या होता है, इन द नेम ऑफ, है ना, इक्वालिटी, आज वुमेन का ज्यादा, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू नॉट हियर द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जो चीजें आपको दिखाई जाती हैं, वो सारा कंट्रोल किया जा रहा है। आप समझने का प्रयास करो, एवरीथिंग इज कंट्रोल। जो आप सुनना, जो उनको सुनाना है, जो उनको दिखाना है, वही दिखाते हैं, सुनाते हैं। टेक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्क्रिप्चर, शास्त्रों को देखते हुए चलिए। मेरा एक प्रश्न है ना, आप सभी माताओं से, आप सोचिएगा, ये साइकोलॉजी का है ना। क्या कभी कोई माता आपने देखा है, कोई स्त्री, स्त्री का साइकोलॉजी के अनुसार शास्त्र भी कहता है, स्वयं कृष्ण उद्धव को बोलते 11वें स्कंद में, स्त्री को हमेशा अपने से बड़ा व्यक्ति से विवाह करना चाहिए। कारण, क्योंकि स्त्री हमेशा सोचती है कि मेरा जो पति हो वो मैच्योर हो। दूसरा, स्त्री का ये गुण है कि वो हमेशा अपने पति में हीरो ढूंढती है, या तो इंटेलिजेंट हो, या तो बहुत ही, मतलब हीरो, उसका कुछ तो वो हमेशा ये सोचती है।
तो मेरा प्रश्न ये है, अगर इक्वलिटी की बात जो करता है समाज, सो कॉल्ड लिबरल, इक्वल होना चाहिए मैन वुमेन, तो फिर वुमेन का साइकोलॉजी ऐसा क्यों है? जनरल केस 90% केस, स्टैटिस्टिक डेटा भी यही कहता है। सो मी एनी वन वुमेन, है ना, harass any woman, they always look their husband who is more mature and they must be heroic, है ना। ये नेचर है, ये स्वभाव है, ये प्रकृति का। तो वुमेन को प्रोटेक्ट करना यानी हम प्रोटेक्ट करते हैं किसको? प्रोजिनी को। इसलिए वुमेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। चाइल्ड, जब मैंने गुरुकुल स्टार्ट किया था, मेरे टीचर, है ना, मैं यही बोला, चाइल्ड का क्यों हम प्रोटेक्शन देना चाहिए? बिकॉज इट्स ए फ्यूचर, है ना, समाज, है ना। ये बच्चे जो हैं, आज के बच्चे कल के भविष्य, है ना, इनको अच्छा ज्ञान आज देंगे, कल जाकर के ये समाज में एक अच्छा नेतृत्व करेंगे। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण को कैसे? ब्राह्मण मतलब एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली मैंने कई बार बोला ना, लोग दान देते ही नहीं है किसी एजुकेशन के लिए। हम ऐसे, आप खुद ही सोचो, आप ब्राह्मणों को जब दान नहीं दोगे, लोग इतना पैसा खर्च करते, मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट, लोग इतना पैसा खर्च करते, नो प्रॉब्लम, आप खर्च करो। किसमें? शादी ब्याह के डीजे पे, खाने पीने में, इट्स योर मनी, इट्स ओके। लेकिन जब बात आती है ब्राह्मणों के ऊपर खर्च करने के, कि एक वैदिक जो पाठ करने वाले जो ब्राह्मण हैं, ऐसे हम चाहते हैं हमारा शादी विवाह जो संस्कार है सब बहुत अच्छा चले, पर हम क्या करते हैं उसके लिए? हम खर्चा ही नहीं करते। और अगर ब्राह्मण ने कुछ ज्यादा मांग लिया, अरे इतना हो गया आपका तो, है ना, थोड़ा सा निपटा दीजिए, और फिर हम सोचते हैं मेरा विवाह अच्छा चले। कैसे चलेगा? आप खुद सोचो। आज आप ब्राह्मणों को पैसा दे नहीं रहे हो पढ़ने के लिए, उस वो क्या करेगा? वो जाएगा इधर उधर जॉब करेगा मल्टीनेशनल कंपनी में, है ना। फिर वो क्या करेगा? फिर कोई ऐसा आपके पास ब्राह्मण ही नहीं रहेगा जो मंत्रों का उच्चारण करके आपके यज्ञ को इत्यादियों को करे। बहुत जरूरी है एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना, है ना। इसलिए वैदिक कल्चर में हमने दिखाया था, अर्जुन जहां पे भी गया था 12 साल, है ना, जब वो सिर्फ समुद्र पार करने की बात थी, तब ब्राह्मण वहां से चले गए थे। वरना हमेशा ब्राह्मणों को साथ, इंटेलेक्चुअल क्लासेस को, है ना, गिव द चैरिटी, उनको चैरिटी देंगे तो एजुकेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल को प्रोटेक्ट करना मतलब उनकी डेस्टिनेशन, है ना। सबसे बड़ा कार्य हम क्या कर सकते हैं वृद्धों के लिए? उनको बैठ करके गीता भागवत सुना, है ना। क्योंकि उनके पास बैठ करके गीता भागवत सुनाओगे, आपको कुछ एक्सपीरियंस भी मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस और उनका डेस्टिनेशन, क्योंकि अंत काल का समय आ रहा है उनका। और फिर काओ, काओ को प्रोटेक्ट करना, प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं स्पिरिचुअल कल्चर को प्रोटेक्ट करना, है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझिए। इसलिए प्रभुपाद जी ये 5 चीजों के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। इसलिए वैदिक शास्त्र बार बार, है ना, अरे वुमेन की बात पे एक मनु संहिता, क्योंकि हम पढ़ते नहीं ना, हम लोगों की बात सुन करके अपने शास्त्रों पे ही क्वेश्चन उठा दिए हैं आज। मनु संहिता में लिखा है साफ साफ, मनु महाराज ने, जो स्त्री को रुलाता है ना, इफ द वुमेन मेक्स देम क्राई, अगर किसी स्त्री को आप क्राई करके रुलाते हो, है ना, अपने कार्यों से, तो फिर उस घर का क्या हो जाता है? उस वहां से धन लक्ष्मी चली जाती है। ये मनु संहिता में लिखा है। लोग कहते हैं अरे वुमेन को तो हमारे शास्त्रों ने इतना नीचे करके दिखाया, नहीं। देखो, हमेशा हर चीज के गुण और दुर्गुण की चर्चा करनी चाहिए, है ना। इट इज नेसेसरी, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट शास्त्र एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताता है, स्त्री का भी पुरुष का भी, है ना। लोग क्या करते हैं? डिसएडवांटेज को देख करके, दुर्गुण को देख करके उसी पे सिर्फ चर्चा करते हैं। जैसे उसमें मैंने बताया था ना, जब ब्राह्मण अपनी पत्नी को डांट रहा था जहां पे, एक चक्रा नगरी में, वो अपनी पत्नी की भर्त्सना भी करता है और साथ साथ गुणों की व्याख्यान भी करता है ना। ये दोनों होना चाहिए। सिर्फ गुणों का व्याख्यान आप करोगे किसी का,
और उसके वीकनेस को चर्चा नहीं करोगे तो वो सही कैसे होगा। इसलिए हमारे सास वीकनेस भी बताते हैं, स्त्रियों के गुणों को भी वो चर्चा करते हैं, और ये भी बताते हैं कि कैसे गुणों की चर्चा करते हुए उनका कैसे सम्मान करना चाहिए। तो इस कारण से अग्निदेव जानते थे भगवान कृष्ण को गो ब्राह्मण हिताय च, इसलिए ब्राह्मण के रूप में आ गया अभी। आते हैं। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आ तो रही है। आ रही है ठीक है, प्रभु जी। हाँ, चलिए। आ हाँ, रही है प्रभु जी। ठीक है ठीक है। हाँ, तो अग्निदेव तो, हाँ मैं कहाँ पे था, हाँ तो अग्निदेव इसलिए आए। अब आए। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इसी चीज को भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं बार बार गीता में ना। सुख दुख में समय कृत्वा लाभो लाभ जय विजयो। सुख दुख में समभाव रखो। कैसे समभाव, देखो यहाँ पे भोग जल क्रीड़ा कर रहे थे ना, आनंद में विहार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विप्र आया, जैसे ही ब्राह्मण आए, खड़े हो गए दोनों। सिखा रहे भगवान, यद्यदाचति षष्ठ तत्तद एवेतरो जना, भगवान अपने ही गुणों से सिखा रहे हैं। भोग में इतना मत लिप्त हो जाओ कि कोई बड़ा अगर सम्माननीय व्यक्ति आ रहा है तो हम अपने भोग में भूल। लोग क्या करते हैं आज, इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द नेम ऑफ एब्जॉर्प्शन, हम भूल जाते हैं। हमारी सेंसिटिविटी, हमारी जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो गई है। आप देखो, अर्जुन, अर्जुनो वासुदेव श्रुत तूर्ण उपत्यतस्तु, युद्ध के आने पे प्रणाम करने लगते हैं। अगला अध्याय है ना, वैशंपायन जी कहते हैं कि हाथ जोड़ करके दोनों भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण को कहते, आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देता। कहते हैं मुझे भोजन, भूख लगी है, भोजन चाहिए। कहते हैं बोलिए कौन सा भोजन चाहिए, है ना, पूछना चाहिए सामने वाले व्यक्ति से, अतिथि से क्या खाएंगे वो, है ना, ये नहीं कि जो भी रूखा सूखा अरे चलो। और मध्वाचार्य कहते हैं अगर ब्राह्मण कोई अन्न मांगे, ब्राह्मण छोड़ो कोई भी अन्न मांगता है, मेरे को याद है बचपन में एक किसी व्यक्ति आया था, भोजन मांग रहा था, है ना, मैंने कहा नहीं नहीं जाओ, मेरे पिताजी ने डांटा कभी वापस नहीं भेजना चाहिए व्यक्ति को। कोई अन्न मांग रहा है ना, इसीलिए आप देखते हो हमारी वैदिक संस्कृति कितनी महान थी। आप जाओ दक्षिण भारत कहीं पे भी, कहीं मंदिरों में भी, जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ स्टार्ट किया, अन्नदान, कितना सुंदर कल्चर है ये भारत संस्कृति का। कहीं नहीं विदेशों में मैंने देखा, अब पता नहीं होता हो, है ना, अब इंडिया में भी बहुत कम होता है अन्नदान। कभी भी मंदिर आया, प्रभुपाद ने कहा कि उसको प्रसाद जरूर दो, है ना, जितना हो सके। ठीक है, हो सकता है कि हम उसको भरपेट भोजन ना करा पाए, कुछ तो देना चाहिए, अन्नदान। और अगर ब्राह्मण मांगे और अन्न मांग रहा है, कभी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो अन्न मांगा भगवान श्री कृष्ण, बस अर्जुन ने पूछा क्या अन्न में चाहिए आपको, कहते मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, मुझे खांडव वन चाहिए, ये जो वन है, ये जो जंगल है, इसको जला करके मुझे खाना है। पर दिक्कत क्या आ रहा है, तो अर्जुन और ये वसुदेव के, कृष्ण के, आप कौन है, कहते मैं अग्नि हूं, मैं अग्निदेव हूं। भगवान से नहीं छिपाना चाहिए, बोला कि मैं अग्निदेव हूं। मैं क्यों ये खाना चाहता हूं, उसकी मैं बस, उसकी लीला तो अभी बताएंगे वैशंपायन जी, लेकिन कहते हैं कि रुकावट क्या है। रुकावट ये है कि जब भी मैं आग लग जलाने जाता हूं इस वन में, तो इंद्रदेव बारिश करके मेरे आग को बुझा देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एक तक्षक कर का उनका मित्र यहाँ पे रहता है अपने परिवार के साथ, और भी जीव जंतु रहते हैं, तो उस कारण से अपने मित्र की रक्षा करने के लिए इंद्रदेव बारिश कर देते हैं, है ना, इंद्रदेव बारिश कर देते हैं। तो आ अभी जन्मेजय के मन में प्रश्न आ गया। ऐसे मन में प्रश्न होना चाहिए, उत्साह होगा श्रवण करने का, तब वक्ता भी बहुत उत्साह से बोलता है। अगर सामने श्रोता के मन में अरे ठीक है चल रहा है टाइम पास, तो वक्ता भी प्रेम पूर्वक नहीं बोल पाता है। जन्मेजय पूछ देते हैं
क्या कहते हैं, किमर्थे भगवान अग्नि खांडवम दग्धुम इच्छति। आखिर क्यों इच्छा हुई अग्निदेव की खांडवन को जलाने की, क्या रहस्य है ना। इतने जीव जंतु को क्यों वो जलाना चाहते हैं, ये जीवन में हमको याद रखना चाहिए। इसलिए आप देखोगे, फॉर एवरी क्रिएशन, है ना, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस मटेरियल नेचर। सृष्टि और संहार, ये दोनों पार्ट है। हर डिस्ट्रक्शन के बाद एक नया क्रिएशन होता है। इसलिए जीवो जीवस्य जीवनम, भागवत का, है ना, श्लोक भी है, जीवो जीवस्य, हर जीव एक दूसरे जीव का भोजन है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको मार के खाना है ना। हमारे लिए जो भगवान ने बनाया अन्न इत्यादि हम खाते हैं, और यही संस्कृति है, यही प्रकृति है ना। इस चीज को समझना चाहिए। आप देखो कितना हम, मतलब कि जब हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते ना, लोग, आप देखो कितना एक्सट्रीम में जाते हैं, है ना। बात करते हैं, क्योंकि माताओं का ही बात आया, है ना। पेरेंट्स कितना पैम्पर करते हैं अपने चिल्ड्रन को, खास करके माताएं, है ना, पैम्परिंग, है ना, बहुत पैम्परिंग करती हैं। बच्चे को कोई चोट नहीं आना चाहिए, बच्चा बेटा खाना खा लिया, है ना, चल गए, कोई उसके अंदर खरोच तक नहीं आना चाहिए। और वही पेरेंट्स, सॉरी टू से, अबॉर्शन, डेटा है ना, आप निकाल सकते हो डेटा से, स्टैटिस्टिक्स से, इतना भ्रूण हत्या हो रहा है कि हम उसी जीव को गर्भ में मार देते हैं अपने भोग के लिए। और फिर जब वो जन्म लेता है तो इतना पैम्परिंग करते हैं, इतना पैम्परिंग करते हैं कि उसका भी हद नहीं। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में हम जा रहे हैं। इसलिए समझना चाहिए, है ना, इस चीज को समझना चाहिए कि हर चीज पार्ट है मटेरियल वर्ल्ड का। तो खैर, जब जन्मेजय ने पूछा कि क्या कारण है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, तब वैशंपायन जी कहते हैं, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर भी अग्निदेव क्यों, भगवान क्यों आए, अभी आपको पता चलेगा, है ना। भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास ही क्यों आए अग्निदेव। हाँ, तो वैशंपायन जी कहते हैं कथा में कि राजा जन्मेजय एक बहुत महान राजा हुए हैं। उनका नाम था श्वेतक, श्वेतकी, श्वेतकी। बहुत दान पुण्य यज्ञ, सबसे ज्यादा तो उनका बात यह है कि वो यज्ञ इतना करते थे, इतना यज्ञ करते थे कि उनके जो ऋत्विज थे, मतलब कि उनके जो पुरोहित और ये लोग थे, जो ब्राह्मण सब यज्ञ करने वाले होते थे, वो कहते थे अब हम यज्ञ नहीं करेंगे। आंखें दर्द हो जाती थी भाई अग्नि धुआं से, जब देखो यज्ञ करने के लिए बैठा देते थे। तो एक बार उन्होंने संकल्प किया कि मैं 100 वर्षों तक यज्ञ करूंगा। कोई भी ब्राह्मण देवता रेडी नहीं हुआ, कहा नहीं हम नहीं करेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा आप लोग नहीं करोगे तो उपाय तो कुछ बताओ, कहे जाओ भगवान शिव को प्रसन्न करो। गए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, है ना। कोई भी चीज करने के लिए तपस्या चाहिए होता है। हमारा आज प्रॉब्लम क्या हो गया ना, हम तपस्या, हम ऐसे चाहते हैं, नॉलेज भी ऐसे चाहते हैं, 1 मिनट में तपस्या करना पड़ता है। शास्त्रों को पढ़ने के लिए भी एकाग्र मन चित्त हो करके बैठ करके पढ़ना पड़ता है, नाम जप करना पड़ता है हर दिन। ये तपस्या है, ये साधना है। हमने बात किया था ना, अर्जुन जब वो गंगा द्वार हरिद्वार वन में भी गया था 12 साल के वनवास में, किसी भी दिन अपनी साधना को नहीं छोड़ा। वो भी छोड़िए, जब वो उलूपी उसको नीचे खींच करके नागलोक लेकर के गई, मैंने वर्णन करना भूल गया था, वहां पे भी अग्नि जब जल रहा था, बैठ गया अग्निहोत्र के लिए, क्योंकि उस समय उसका अग्निहोत्र का समय था। तो सोचो वहां पे भी संकट के परिस्थिति में भी अपने साधना को नहीं छोड़ा। इसलिए अर्जुन प्रिय है ना भगवान को, ये क्वालिटी है भक्तों का, अपने साधना तपस्या को नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितना भी कष्ट या संकट आए। तो ये गए तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत के पास, पूरा दोनों हाथ और पूरा 12 दिन में बस कंदमूल कुछ खाते थे। अब भगवान शिव तो प्रसन्न हो ही गए। 6 महीने बाद भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, बोलो क्या चाहिए। कहा भगवान शिव मेरा यज्ञ करा दो। भगवान शिव ने कहा वो मेरा काम नहीं है,
है ना। वो मेरा काम नहीं है यज्ञ कराना, है ना। हमको भी जानना चाहिए किसको क्या बोलना चाहिए, और भगवान को भी पता है कौन सा। भगवान सिर्फ कर सकते हैं, बट ही इज नॉट, है ना। वो कार्य जो जिसका कार्य होता है उसको वही करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं एक काम करो, 12 साल, है ना, पहले तुम अग्नि देव को जो घी, है ना, यानी अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 12 साल तक घी डालते रहो, बिना अविच्छिन्न, बिना आग बुझे। क्यों? क्या शिव जी सिखा रहे हैं? पेशेंस, धैर्य। हमारे रूप गोस्वामी भी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। आज पेशेंस को क्या समझता है ना यूथ, इन पेशेंस मतलब, पेशेंस मतलब धैर्य मतलब, अरे इसका मतलब कि बेकार असहाय होकर के बैठना, है ना। द यूथ थिंक्स कि पेशेंस मतलब इट इज ए साइन ऑफ इनएक्शन, है ना। यूथ ऐसा सोचता है। यूथ क्या सोचता है कि पेशेंस मतलब इनएक्शन, कुछ नहीं करना। नहीं, अब देखो एक एक श्लोक से इतना चीज हमें व्यास मुनि सिखाना चाहते हैं। आप एक एक श्लोक पे चलें तो पूरा मतलब कि पूरा तो, है ना, इतना लेसन सीख सकते हैं कि कुछ नहीं। तो इन एक्शन नहीं होता है। और लोग इम्पेशंस को मतलब क्या सोचते हैं कि अगर इम्पेशन है साइंस ऑफ इंथुसियाज्म, है ना, उत्साह है हमारे अंदर देखो, है ना। पीपल दे थिंक लाइक दैट, बट ऐसा नहीं होता है। पेशेंस इज ए पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन, टू रिफ्लेक्ट केयरफुली while executing anything। आप जब कोई कार्य करते हो धैर्य चाहिए, क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का क्या कारण है, वाई। भगवान शिव कहते पहले 12 साल अग्नि देव को घी डाल करके होम यज्ञ खुद ही करो, 12 साल पेशेंस और फेथ था। शिव जी ने बोला है तो करूंगा। 12 साल किया, है ना। 12 साल करने के बाद फिर शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा अब मेरा एक अंश है दुर्वासा मुनि, वो आपके यज्ञ को पूरा करेंगे, है ना, मैं नहीं करूंगा, है ना। वो मेरा कार्य नहीं है। भगवान भी गीता में कहते हैं ना 3.35 में, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों का कार्य है ये चीज, शिव जी सिखा रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने मर्यादा में रह करके उस कार्य को करना चाहिए। तो जाता है दुर्वासा मुनि के पास, और दुर्वासा मुनि ने फिर ये सेवा किया। अब 12 साल घी, अरे भाई कोई खाता रहेगा तो इंडाइजेशन तो होगा ही ना। हो गया इंडाइजेशन, किसको? अग्निदेव को, है ना। इंडाइजेशन मतलब कि पेट खराब, कितना घी खा लिया। अच्छा, उसका एक और कारण है। हमारे आचार्य मध्वाचार्य उसका दूसरा कारण बताते हैं। हुआ क्या कि अग्नि में जब आप प्रज्वलित करते हो ना, जैसे यज्ञ जब होता है अग्नि की आहुति में, स्वाहा इंद्राय, है ना, है ना, नमः इंद्राय, ऐसे करके हम जब आहुति देते हैं इंद्र देव के ऊपर, या भगवान हम जो भक्त हैं विष्णु जी के लिए आहुतियां देते हैं, तो वो आहुतियों को अग्निदेव ट्रांसफर करते हैं अलग अलग देवी देवताओं को, जिसके नाम पे ये आहुति है। अग्निदेव कहते हैं मुझे भी चाहिए थोड़ा सा हिस्सा। और वो कहते हैं दो चीज का वर्णन करते हैं यहाँ पे मध्वाचार्य, प्रयाज और ना अनुयाज। प्रयाज अनुयाज क्या होता है, अभी थोड़ा सा बहुत टेक्निकल है, बस सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रयाज मतलब होता है कि यज्ञ करने से पहले जो मेन पार्ट होता है, उससे पहले जो आहुतियां दी जाती हैं उसको प्रयाज कहते हैं। और यज्ञ कंप्लीट करने के बाद जो सेक्रीफाइस के बाद जो चीज बच जाता है वो चीज का, तो वो फल चाहते थे। तो ये प्राप्त करने के कारण ये अग्निदेव रिक्वेस्ट करते हैं, तो देवताओं ने कहा ठीक है लोगे, पर हम आपको श्राप देते कि आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए भगवत गीता के 2.47 में देखो, सारा चीज महाभारत का जो है ना, वो गीता में भगवान ने बता दिया श्लोकों में। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा रख करके जब हम कार्य करते हैं ना, उसका रिएक्शन आता ही आता है। अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। यहाँ पे बुरा आ गया, इस कारण से इनको इंडाइजेशन हो गया। कि इनको, अग्निदेव को, ओ समय हो गया, अब इंडाइजेशन हो गया।
अग्निदेव कहाँ जाते हैं ये अब हम कल बताएंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, मैं समय नहीं देखा है ना, कहानी में इतना बह गया कि चलता चल गया। हरे कृष्णा, किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे आवाज हाँ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा ये सवाल था, जैसे आपने बोला कि हमें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए या फिर जो वैदिक एजुकेशन वहाँ पे दान करना चाहिए। तो प्रभु जी, पहले तो हमें पता नहीं था कि दान हमें करना क्या है, बट धीरे धीरे अब इतने सालों से क्लास करते करते हमें समझ में आ गया कि आपको दान तो करना है, बट आपको दान करते समय ध्यान रखना है कि दान किसको कर रहे हो, दान का क्या होगा। तो लोगों ने एक बहुत, चीज, जैसे हम। एक से माता जी बहुत अच्छा चीज आपने पूछ लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दया और दान में अंतर होता है। हम जब गरीब को कुछ देते हैं ना, वो दान नहीं कहलाता है, वो दया कहलाता है। भगवत गीता चैप्टर 17 पढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। लोग पहले मंदिरों में क्यों दान देते थे? इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनने के लिए, इसलिए क्योंकि वहां पे ब्राह्मण होते थे जो शास्त्रों को। एक बार किसी ने पूछा मेरे से, प्रभु जी अगर आपको बहुत पैसा आ जाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा मैं एजुकेशन के लिए दूंगा। सबसे पहला चीज इन्वेस्ट एजुकेशन के लिए करना चाहिए। भगवान कहते हैं गीता में पढ़िए। तो हम पढ़ते नहीं हैं। भगवान ने सब दे रखा है, शास्त्रों में सब दे रखा है। जानना चाहिए किसको दान देना चाहिए। दया और दान में अंतर होता है, ये हमेशा याद रखिए। यस, यस माता जी गो अहेड। हाँ तो प्रभु जी, जैसे अभी हम समझ में हमें आ गया कि हमें मतलब एकदम पर्टिकुलर ऐसा जगह देखना चाहिए जहाँ पे हमारा दान का कुछ अच्छा यूज हो रहा है। तो हम देखते हैं इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे डिवोटी को, और प्रसादम भी इतने सारे होते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं वो लोग, शास्त्र का ज्ञान देते हैं, प्रसादम देते हैं, और कितनी सारी चीजें हैं, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा, सब कुछ। लेकिन जब वैदिक एजुकेशन की जब बात आती है प्रभु जी, तो वो दान हम कहाँ पर दें? क्योंकि हमारे इस्कॉन के बहुत सारे ऐसे मतलब सिस्टमेटिक जो आते हैं दान के लिए, मतलब जो भगवान के विग्रह सेवा के लिए, तो जो भी प्रसादम के लिए, तो एक पूरा उनका एक चार्ट होता है जो आप ऐसे ऐसे दान दे सकते हैं। हमें समझ में वो चीज आती है। बट जब वैदिक एजुकेशन की बात आती है, हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो फिर हम वैदिक एजुकेशन के लिए दान कहाँ पर दें? आप सिर्फ बोलते हैं, उन बट लोगों को कहाँ पे दिया जाए वो? वैदिक एजुकेशन मतलब कि जो गुरुकुल चला रहे हैं, या जो शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो ब्राह्मण है उनको दान दीजिए। जैसे वैदिक संस्कृति बहुत सारे हैं। आप सिर्फ इस्कॉन से ही संबंधित क्यों रख रहे हैं? सिर्फ इस्कॉन के बाहर भी अगर कोई है जो वेदों को पाठ करने के लिए, हमारे वाराणसी में आइए, इतने वैदिक संस्कृति को पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं जो वेदों को पाठ करने के लिए, उनको दान दीजिए। जो शास्त्रों को पढ़ करके आपको पढ़ाना चाह रहे हैं उनको दान दीजिए। अरे उनका पेट भरा रहेगा, उनको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। कल मैं आपको चीज, एक और चीज बताऊंगा। अभी अग्निदेव आएंगे ना अर्जुन के पास, बहुत सुंदर चीज अर्जुन एक चीज रखेगा, कल मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दान देना चाहिए। और दान लेना, अगर ब्राह्मण दान ले रहा है तो गलत बिल्कुल नहीं है, उसका कारण कल आपको पता चलेगा। तो ऐसे लोगों को दान दे सकते हैं। तो प्रभु जी, एजुकेशन तो बहुत जगह है प्रभु जी, बट जो लोग सिटी में रह रहे हैं, पहले ऐसा सिस्टम तो रह नहीं गया। अभी लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है कि हमको पता नहीं कि कहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से वो लोग वैदिक कल्चर को आगे ले जा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं होता है। तो हम कहाँ कहाँ जाए, कहाँ कहाँ ढूंढे ऐसी जगहों को, और कहाँ कहाँ दान दे? अगर हम लोग प्रभु जी कहीं ग्रुप में है, कहीं है, तो एटलीस्ट वहाँ के लोगों को भी चाहिए ना कि ऐसा कुछ पैम्पलेट कुछ तो डालें, हमें हमें उससे आइडिया मिले। मैं आप ही की बात करी हाँ प्रभु जी, कि क्यों आप जब दान की बात करते हो, एजुकेशन की बात करते हो, तो ऐसा नहीं कि लोग दान देना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जो दान देना चाहते हैं, बट लोगों को प्रॉपर पता नहीं होता कि दान देना कहाँ पर देना है। एजुकेशन के लिए कुछ पैम्पलेट कुछ तो ऐसा होना चाहिए। मतलब हम सिर्फ बोलते ठीक है। जाएंगे, उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, पैम्पलेट नहीं बनाएंगे। तो प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो इतना अच्छा गुरुकुल चलाते हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा बना के डालते हैं ताकि बाकी लोगों को भी ये मतलब उनका सौभाग्य बने कि वो लोग दान दे आगे होके। हम सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन हमको कुछ आइडिया नहीं कि देना कहाँ पर है, किससे पूछे, कहाँ से नंबर ले, किसको पेमेंट करें। तो ये क्या है मतलब? तो पता होना चाहिए ना हमें भी प्रभु जी ये। फिर आप तो वो ठीक सेवा दे रहे हैं, तो हमें तो आप कुछ डालते भी नहीं ग्रुप में ऐसा। हम कहाँ से किसको दे, कैसे देंगे? कुछ आइडिया भी होता नहीं है, हम अपने फ्रेंड्स को बता भी नहीं ठीक, सकते। तो ये सब चीजें होती हैं प्रभु जी। तो समझ मैं गया। आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसा हमें कुछ बना कर डालिए, ताकि हम अपना एक सेवा समझ के उसको दान देते रहें। ठीक है, मैं प्रभु जी, आपके और पास बोल रहा सेकंड, हूँ। हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछिए। प्रभु जी प्लीज, मेरे मेरे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था प्रभु जी, प्लीज इस पे काम कीजिए, मैं आपको हाँ रिक्वेस्ट बिल्कुल करूंगी। और प्रभु जी, सेकंड बिल्कुल। क्वेश्चन मेरा ये था कि जब प्रभु जी, जब औरतों की बात आती है, तो प्रभु जी हम देखते हैं कि जैसे बोला गया है, हमने तो शास्त्र से सीखा ये चीज कि कैसे स्त्री को मतलब पहले पिता के अंडर में, बाद में फिर पति और हम्म, पुत्र, इस तरह भाई के अंडर में होना चाहिए।
तो आपने हमें बताया एक लाइन कि कभी भी मतलब कोई भी लेडीज है तो उसको अपने से बड़ा व्यक्ति को देना चाहिए, पता नहीं चाहे संपत्ति हो, ज्ञान हो, धन हो, जो भी हो। बट अगर एक छोटा भाई भी है ना, तो हम देखते हैं कि छोटा भाई है, पुरुष है वो, तो उसका नॉलेज स्त्री के नॉलेज से कहीं ज्यादा होता है। औरतें काफी इमोशनल होती हैं, बट छोटा बच्चा भी तो उसका नॉलेज ज्यादा होता है। तो जब पति चुनने की बात आती है तो क्यों वो लोग क्यों नहीं नॉलेज को देखें, या फिर उसकी क्वालिटी को देखें? क्यों देखें कि वो लोग एज में बड़े हैं या फिर वो पैसे में बड़ा है? क्यों लोग देखें उसकी क्वालिटी को? लोग क्यों ना देखें, वो एज क्यों देखें? जब औरतों की बात आ रही है कि औरतें चूज करेंगे, तो क्यों उनकी क्वालिटी को लोग ना देखें? क्यों उनके एज को देखें कि बड़ा है या छोटा है? वो तो क्वालिटी देखेंगे ना कि कितना समझदार है, कितना मेच्योर है, और कितना करेक्ट। सरल है वो, कितना ज्ञान है उसके पास में। ये क्यों ना देखे, मतलब एज ही क्यों देखे कि एज में बड़ा होना चाहिए? ये क्या रूल है? मैं तो समझ नहीं पाती इस बात को। हरे हाँ कृष्णा तो। हाँ हाँ, इसका कारण सिर्फ एक तो मैच्योरिटी होता है माता जी, है ना। पर ट्रूली स्पीकिंग, हाँ, एज से मैच्योरिटी आ जाना ये नहीं कारण है। दूसरा कारण एस्ट्रोलॉजिकल भी है, बहुत कारण है उसका, है ना। आयुर्वेद का भी कारण होता है ना। वो अगर आप आयुर्वेद में पढ़ोगे, हमारे टीचर ने पढ़ाया था आयुर्वेद में, कि पुरुष अगर श्रेष्ठ होता है ना, मतलब कि जब बड़ा होता है, तो बच्चे जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना। उस कारण से भी, उसके कई कई कारण हैं। जनरल रूल ऐसा रखा जाता है, एक्सेप्शनल हर जगह है, आज भी हम समाज में देखते हैं एक्सेप्शनल। तो वो चीज है, तो इन दो तीन कारणों की वजह से शास्त्र बोलता है ना, कि हमें ये भगवान बोलते हैं उद्धव को, मैं श्लोक दिखा दूंगा, है ना, इसमें बोलते हैं कि उम्र में बड़ा होना चाहिए, है ना, ये चीज। और प्रभु जी, मैंने तो खुद मैंने मतलब जैसे हमारे मैंने बहुत दूर के रिलेशन में देखा है प्रभु जी। जैसे अब तो हम देख रहे हैं कि प्रभु जी अब तो बच्चे हॉस्पिटल में हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका एज पता चल जाता है बच्चों का। जो बच्चे हॉस्पिटल में हो रहे हैं उनका एज बच्चों को मालूम पड़ जाता है। लेकिन पहले प्रभु जी, पहले ऐसा कल्चर था ही नहीं। पहले तो पहले क्या था कि बच्चे मतलब घर पे ही होते थे, या फिर कहीं ऐसे छोटे मोटे हमारे नर्सिंग होम हो गए, तो इतना माताओं को भी इतने सारे बच्चे के 10 बच्चे, 7 बच्चे, 5 बच्चे, मतलब कितने बच्चे होते थे। तो उनको बच्चों को पता नहीं, पेरेंट्स भी पता नहीं था इतने बच्चों में से किसके कौन से सन है। मेरा खुद का कंफ्यूजन है प्रभु जी, मैं बता रही हूँ ना। मेरे माँ बोलती है मैं 89 की हूँ, मेरे पापा बोलते हैं मैं 86 की हूँ। मुझे खुद पता नहीं मैं कब की हूँ। तो प्रभु जी ऐसे में फिर मैं बता रही हूँ ना कि कैसे हम देखें। और पहले तो लोग इतना बस हाँ, देखते थे कि ठीक है दोनों का माता जी, कुंडली मैच मैं करते समझ थे। गया। हाँ, मैं और समझ गया। बस उसके बाद इसका फिर एक प्रभु जी आंसर दे एज दे। देखते नहीं थे वो लोग बिल्कुल भी। हाँ, मैं समझ गया आपका बात का। बाकी लोग भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा ओ एक सॉरी मिनट सॉरी, में, मैंने है देखा ही ना। नहीं प्रभु जी, हाँ सॉरी। हरे कृष्ण। हाँ, आपका आंसर बस ये है कि लोग पहले जब होता था तो कुंडलियां बनवाते थे, बीच में वो चला गया वो रीति रिवाज, वो सोशल कल्चर की वजह से। तो लोग सिर्फ नर्सिंग होम में जन्म लेता था और कुछ पता नहीं होता था, इसलिए, ठीक है ना। बट पहले के लोग नक्षत्र तारे और उसके अनुसार कुंडलियां भी बनवाते थे, ये काम। प्रभु जी ठीक है, उसमें एज का चलेगा। देखते नहीं थे ना वो लोग प्रभु जी। और तो बाकी लोग कुंडली मिलाते थे, बट एज का कहाँ पे था उसमें? कितने नहीं, लोग तो उसमें शादी में मैंने लिखा, देखा है कि एज में काफी अंतर है। दो औरतें भी नहीं नहीं, बड़ी वो होती सब, हैं, आदमी छोटे होते हैं, ऐसे वो देखा मैंने। मतलब वो देखिए, अब वो पालन नहीं होता हो तो इसमें समाज का प्रॉब्लम है। जिस समाज में वो नहीं पालन होता है, शास्त्र ने सब दिया है। हमारे जब कुंडलियां बनती थी, लोग ब्राह्मण लोग पूरा समय लिखते थे, दिन लिखते थे, तारीख लिखते थे, समय लिखते थे, मतलब अब वो नहीं हुआ होगा। अब वो हम चीजें यहाँ पे डिस्कस डिटेल में नहीं करने वाले हैं, कि वहां पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ये समाज की व्यवस्था है ना। पर शास्त्रों में सब चीजें है ना, मतलब इट्स ओके, है ना। आगे बढ़ते हैं। यस, पुण्यवती कृष्ण प्रियम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर समझा है प्रभु जी, बहुत अच्छा आनंद आया। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब भी आपने पिछले सेशन में बताया था कि गंधर्व विवाह, ठीक है, और दूसरा आपने बताया कि सुभद्रा रथ चला के अर्जुन को लेके जाती है। प्रभु जी, जब वो आज के भी जमाने में देखते हैं कि लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं, तो उस विवाह को और गंधर्व विवाह किसे कहेंगे, तो इसको थोड़ा बताएंगे। देखिए, गंधर्व विवाह नहीं है। ये जब लड़की को अपहरण करके, ये क्षत्रिय के लिए था, लड़की का अपहरण करके लड़का भाग जाए तो उसको राक्षस व्यक्ति का विवाह कहा जाता है, राक्षसी विवाह कहा जाता है। लेकिन उसमें लड़की का वो होता है, क्या बोलता है, लड़की का सम्मान होता है, या लड़की का खुद का अपना वो रहता है कि हाँ, वो रेडी होती है भागने को, ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को अपहरण किया, वैसे यहाँ पे कृष्ण अर्जुन ने सुभद्रा को अपहरण किया, है ना। गंधर्व विवाह मतलब जैसे थोड़ा सा डिफरेंस है। गंधर्व विवाह में मतलब कि लव मैरिज टाइप का कह सकते हैं, जैसे दुष्यंत और शकुंतला का,
है ना। दुष्यंत और शकुंतला को दिखाया गया है। अब देखिए हमारा शास्त्र कितना महान है। अभी तो और देखिएगा महाभारत में कि जब हमारे पिता ऐसे होंगे कुछ जो कहेंगे अपनी बेटी को कि खुद ही से क्या करके पति ढूंढ लो। ये हम शास्त्र जब नहीं पढ़ते हैं तब लोगों को लगता है कि स्त्रियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। दूसरी बात, जैसे आपने बात किया गंधर्व विवाह और आज के समाज के, मैं आज भी मेरे से अगर स्टूडेंट पूछते हैं कि प्रभु जी क्या मैं लव मैरिज कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ पाप नहीं है, कर सकते हो, बट कैन यू एबल टू डाइजेस्ट। आप देखो जिन जिन लोगों ने भी विवाह किया है इस तरीके से, गंधर्व विवाह या चाहे राक्षसी विवाह, शकुंतला दुष्यंत, कितना प्रॉब्लम आया है, पर दे एबल टू डाइजेस्ट। सुभद्रा और के अर्जुन का आप देख ही रहे थे कितना लड़ाई वड़ाई, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, पूरा लड़ाई होता है। रुक्मिणी और क्या नाम है भगवान कृष्ण का पूरा एकदम भागवत में पूरा वर्णन है। इफ यू एबल टू डाइजेस्ट, मैं कहता हूँ वही कि खीर खा सकते हो, रबड़ी पचाने की ताकत है तो रबड़ी खाओ, अगर अगर खिचड़ी पचाने की ताकत है तो खिचड़ी खाओ भाई, है ना। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके, अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो किसी के साथ विवाह करने को, डाइजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको साइकोफिजिकल नेचर नहीं पता थे, है ना। इसलिए लव एट फर्स्ट साइट, है ना, पहले आंख में पहले ही देख करके प्यार हो जाता है, फिर विवाह कर लेता है, फिर बाद में पता है अरे इसका तो ये नेचर है, उसका वो नेचर है, अरे नेचर ही मैच नहीं कर रहा है, अरे तुम इधर गए, है ना। फिर आपस में दिन भर लड़ते रहते हैं, है ना, जी पति प्रभु पत्नी, है ना। क्यों? तो तुमको पहले देखना चाहिए था ना। अब जब तुमने कर लिया है तो फिर नहीं, अब आजकल डाइवोर्स चल गया, तुरंत डाइवोर्स फाइल कर दो। तपस्या कोई करना नहीं चाहता है। तुमने ने किया ना विवाह, कितने मैंने माताओं को देखा है खुद विवाह करती हैं लव मैरिज। मैं कहता हूँ देख लो पहले, नहीं प्रभु जी सब ठीक है, सब अच्छा है, बहुत नेचर मैच कर रहा है, जाओ। आप फिर जब शादी कर लियो तो फिर क्यों डाइवोर्स कर रहे हो? तुमने किया है ना, वो पाप नहीं है, लेकिन उसके बाद जब छोड़ते हो तब वो गलत है ना। आप ही ने देख के करके किया ना। तो ये चीज हमको समझना चाहिए, इसलिए बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, है ना। क्या मेरा वो चीज रहेगा। अब पहले के लोगों की चेतना इतनी महान थी, शकुंतला को देख करके दुष्यंत ने कह दिया कि ये छत्रडाणी है ना। नेचर हाँ मतलब बहुत चीजें मैच करता है ना, जैसे मैंने बताया ना साइकोफिजिकल नेचर, बहुत चीजें, है ना, क्लीननेस मैटर होता है, बहुत चीजें मैटर करता है ना। क्या स्वभाव एग्जैक्टली तो नहीं मैच करेगा, पर ना जैसे 80-60 का भी मैच कर जाए। अब मान लीजिए एकदम क्वाइट अपोजिट रहे हस्बैंड वाइफ, तो हर दिन लड़ाई होगा। वो कहेगा क्लीन करो, वो कहेगा क्लीननेस में क्या प्रॉब्लम है, उसको हर चीज क्लीन दिखेगा, है ना। ये चीज ओके। जी प्रभु प्रभु जी, जैसे आप ये बता रहे हैं तो हम्म उसमें से एक प्रश्न और निकल कर आ गया है कि हम हम्म। जैसे लोग या पहले लोग नहीं जानते थे या बदजीव हैं, लेकिन कृष्ण जी तो भगवान थे, फिर उन्होंने रुक्मिणी का अपहरण क्यों किया? डॉक्यूमेंट वो तो आएगा, कथा दसम स्कंद में भागवत में आपने पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा है ना, ये तो लंबी कथा है। रुक्मिणी जी ने स्वयं बोला भगवान को अपहरण करने के लिए, है ना। जी, जैसे आप बता रहे हैं ना कि राक्षस विवाह माना जाता है, तो भगवान तो इस चीज को जानते थे, फिर उन्होंने इस प्रस्ताव हाँ, को स्वीकार क्यों किया? राक्षसी विवाह को। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं ना कि भाग कर करना को हम राक्षसी विवाह हाँ मानते हैं। हाँ, नाम राक्षसी इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो राक्षस है। नहीं नहीं ये नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से हाँ बताया है तो मैं सिर्फ उसमें से एक प्रश्न ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया, तो फिर कृष्ण तो हाँ। बहुत कुछ जानते थे, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रुक्मिणी का पत्र जो दिया, उन्होंने विवाह किया, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन सी थोड़ी दिमाग में आ गई। अच्छा, मतलब आपका ये प्रश्न हो रहा है कि वो क्यों ऐसे भगा करके विवाह किए हैं रुक्मिणी से, ये आपका प्रश्न है माता जी। जी जी जी। अच्छा, हाँ क्योंकि क्योंकि कोई और आपने चारा नहीं ना था, कोई और चारा नहीं था भगवान के पास, है ना। एक्चुअली में हमारे आचार्य कि भगवान विवाह ही नहीं करना चाहते थे, राम जी के अवतार में देख करके कह दिए थे कि बड़ा कष्ट है है ना। हाँ, तो इसलिए वो विवाह नहीं करना चाहते थे। लेकिन आप देखोगे 16,108 देख लो, भगवान ने स्वयं विवाह नहीं किया है, सब के सब खुद बोले हैं। रुक्मिणी हो, सत्यभामा हो, जामवंत की पुत्री हो, है ना, जामवती हो, या 16,100 जो जिसको नरकासुर ने किडनैप कर लिया था, सब भगवान से खुद विवाह करना चाहते थे। भगवान ने फिर कहा चलो आ जाओ सब। जी क्या चीज़ प्रभु जी, एक दूसरा प्रश्न है मेरा कि जैसे हमने है। देखा है कि ध्रुव है तो ध्रुव का लोक है, पितृ है तो पितृ के लोक हैं, ब्रह्म लोक है, इंद्र का लोक है, तो सभी लोक बने हुए हैं।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नागों ने ऐसा क्या किया था जिनका अलग से लोक बना, अन्य पशुओं का नहीं बना, बट नागों का अलग से क्यों लोक बना? नहीं, सबका लोक है, सबका लोक है। नाग बहुत पावरफुल है, इसलिए इनका वर्णन आता है। ऐसा नहीं, सबका लोक है, सबका लोक है। नहीं, जैसे ठीक कि पशुओं में सिर्फ नागों को ही सर्वोपरि, मतलब उनका अलग से लोक क्यों है। बनाया नहीं नहीं, गया? ऐसा नहीं है। बाकी लोक भी है ना, छोटा छोटा लोक है। नाग लोक इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि नाग में जो है ना, शेष नाग है हमारे, है ना, इसलिए बहुत ही फेमस है। ठीक है। जी ठीक ठीक है। है, धन्यवाद सर। हरि यस, जननी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, एक तो मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपको शायद बताया भी था कि मैं ऑनलाइन गुरुकुल चला रही हूँ, तो उसमें हाँ, फीस का ऐसा नहीं रहता, निःशुल्क ही है। तो मैंने ना, एक माता जी मेरे से पहले से जुड़े हुए थे, तो वो थोड़ा बहुत चैंटिंग करते थे। तो माता जी ने अपने बच्चों के लिए बोला, तो उनके 5 बच्चे हैं, तो उन्होंने भी धीरे धीरे करके ज्वाइन किया। तो अभी चैंटिंग कर रहे हैं वो। अब माता जी ने मेरे को एक दिन अपना एक प्रॉब्लम डिस्कस किया, तो उसमें मैं अभी, आपने बोला कि भ्रूण हत्या होती है, तो उससे रिलेटेड था मेरा क्वेश्चन। उनके जो हस्बैंड हैं वो डॉक्टर हैं। तो माता जी ने मतलब उनकी भोग इच्छा की पूर्ति इसलिए की कि वो अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही थी। पर अभी माता जी का मेरे से ये क्वेश्चन था कि माता जी, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे हस्बैंड का कहना है कि अभी इसको एम्ब्रियो को मतलब डिस्ट्रॉय करना है। तो ये पूछ रही थी वो कि इसका अपराध सिर्फ मतलब मेरे हस्बैंड को ही लगेगा, या मेरे को भी उतना ही अपराध लगेगा दोनों को जितना लगे, मेरे हस्बैंड को लगेगा? दोनों को लगे। अच्छा, दोनों भ्रूण को, हत्या मतलब कभी वाइफ नहीं। को भी उतना ही? और भ्रूण वाइफ हत्या मतलब कभी नहीं करना। चाहती नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती है, मतलब हस्बैंड का है कि फोर्सफुली उसको डिस्ट्रॉय नहीं, करवाना चाहते हैं। ये डिस्कस करना चाहिए गुरुजनों से बैठ करके, क्योंकि पूरा सर्कमस्टांसेस देखना पड़ेगा माता जी। बट नेवर, हमारे प्रभुपाद आचार्य कहते हैं, सोचो पूतना ने कभी भी भ्रूण हत्या नहीं की, कभी भी कंस ने भ्रूण में मारा नहीं देवकी के शिशु को। बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, पाप है ना। इसीलिए बहुत हैवी कर्म आ जाता है माता जी, बहुत हैवी कर्म, है ना, वो चीज। नहीं, नेवर, कभी इसको सैंक्शन नहीं करना चाहिए। वो बहुत इमरजेंसी केस होता है जब माँ को बचाने के लिए, तब उसमें भी वो माँ को ही निर्णय लेना पड़ेगा या उसके किसी परिवार को, है ना, ये चीज है। ठीक है। अच्छा, मतलब प्रभु जी तो दोनों को ही मतलब इक्वली अपराध तो लगेगा ही? लगेगा। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था मेरा। हम्म, एक्चुअली मैं प्रभु जी अभी फुल टाइम वही गुरुकुल का ही ऑनलाइन कर रही हूँ, तो उसमें भागवतम और हम्म, बेसिकली भगवत गीता को ही फोकस करके चल रही हूँ। और सुबह में बच्चे 5:30 बजे वही जप वगैरह भी कर रहे हैं। हम्म, तो पेरेंट्स मेरे को ना बीच बीच में, अब मैं कंप्लीटली इसी पे डिपेंड हूँ, तो उसके लिए मुझे दिन में पढ़ाई भी करनी होती है और खुद के लिए भी हम्म, श्रवण करना होता है। तो पेरेंट्स मुझे हम्म, बीच बीच में कोई ओकेजन होता है तो पूछते हैं कि माता जी, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको डोनेट करते हैं, या फिर हमको आप बता दीजिए कि इस्कॉन वृंदावन में या हम्म, कहाँ हम डोनेट कर सकते हैं। हम्म, तो मेरे को थोड़ा सा हम्म, हेजिटेशन लगता है, पर अभी क्योंकि हम्म, मैं भी डिपेंड पूरी तरह से इसी पे हूँ, तो क्या मैं जैसे अपनी जो नीड्स होती हैं, रेंट पे मैं रह रही हूँ या फिर खाने का, हम्म। तो उसके लिए बोल सकती हूँ या फिर नहीं बोल सकती हूँ? एक्चुअली स्पीकिंग, है ना, सही में बताएं तो दान ब्राह्मणों को लेना चाहिए या उनको लेना चाहिए जो कि, है ना, पुरुष वर्ग ये जो रहते हैं। ठीक है, आपका केस थोड़ा सा अलग है, हट करके, है ना। इसको डिस्कस करेंगे माता जी, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं उसको बताता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि ठीक है। जनरली स्पीकिंग ना, क्योंकि गृहस्थ को कभी दान नहीं लेना चाहिए, है ना, ट्रूली स्पीकिंग, है ना। गृहस्थ का वर्ण में ये नहीं आता है दान लेने का, सास नहीं कहता है ना। सास वो तो, पर गृहस्थ जो ब्राह्मण होते थे, जो कि पूरी तरीके से, उसमें भी जो पुरुष वर्ग होते थे, वो जाते थे भिक्षा मांगते थे, राजा उनको हेल्प करते थे, दैट इज देयर। बट अगेन थोड़ा सा अभी क्योंकि सोशल कल्चर बहुत चेंज हो गया, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इट्स ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं। किसी का प्रश्न आ गया है, अनीसा, आप पूछ लीजिए माता जी फटाक से, हाँ जी, हरे कृष्णा समय प्रभु तो जी, हो गया। दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, एक ना डाउट था कि जैसे मतलब जब से इस कौन से जुड़े हैं ना तब से ही क्या हम्म, कहते हैं, कोई हम उसमें नहीं पड़े, जैसे पंडितों के पास जाना, कोई जन्म पत्री दिखानी या हम्म, कुछ है तो। हम्म, परंतु जैसे अब जैसे बच्चे का शादी है या कुछ है ना, तो हम्म, या फिर जैसे मतलब उस टाइम पे अब जन्म पत्री मिलानी होती है, तो पता चलता है कि ये ग्रह वैसे हैं ये। अब क्या करें, क्योंकि इस हम्म। कौन की तरफ से तो हमें ये है कि हमने जन्म पत्री नहीं दिखानी, और मन और इतने सालों से 20-21 सालों से हम नहीं भी दिखा रहे। परंतु अब जब बच्चों की शादी का टाइम है तो फिर जन्म पत्री भी दिखानी पड़ रही है। और जैसे जैसे हस्बैंड की भी दिखाई तो हाँ ये है ऐसा, मतलब आपको पता है कि हाँ दशा ऐसी चल रही है ये वो, मतलब तब अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था, तो अब कैसे करें, क्योंकि होना तो एक ही तरफ है, या इधर या उधर। तो थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर दो। और इधर या उधर मतलब नहीं समझ में, मतलब क्या इन द इधर उधर? सेंस कि जैसे अब इस्कॉन में हमने देखो इस्कॉन ही वो करते हैं, इस्कॉन डिवोटीज हैं। परंतु अब जैसे भी शादी के चक्कर में अब हम जैसे जन्म पत्र दिखा रहे हैं, या वो खुद ही बता देते हैं जैसे पंडित जो होते हैं कि हाँ ये दशा चल रही है। अब मतलब मन ना उधर मानता तो आप है नहीं है। आप आप तो ये कह कैसे रहे हो कि करें? एस्ट्रोलॉजी हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी दिखाना गलत गलत है, पाप है, जी जी ये जी आप जी बोल रहे हो? जी। ये कहाँ लिखा है कि एस्ट्रोलॉजी हम्म। जन्म कुंडली दिखाना पाप है? नहीं, पाप इन द सेंस कि जैसे हम तो इस्कॉन है, हम अब किधर पंडितों के पास जाते ही नहीं है कि नहीं। नहीं, तो हाँ जी। नहीं, आपको नहीं जाना है हर चीज के जी लिए, जी। मतलब कि लेकिन मतलब कि ये कहाँ लिखा है कि पाप है? सी, आई डोंट नो हम्म अबाउट व्हाट द इस्कॉन डिवोटी दे से, आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर देम, पर हम्म शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। माता जी, फिर से मैं कहूंगा, हमारे शास्त्र हम्म, प्रमाणित और देश काल पात्र के अनुसार चीजें समझना चाहिए, है ना? जी। प्रभुपाद जी भागवत के 10वें स्कंद में स्वयं लिखते हैं, जब हमारे वो आते हैं कौन, गर्ग मुनि, भगवान का जात कर्म जी। करने के लिए, कि ऐसे ब्राह्मण भी होने चाहिए जो ज्योतिष को जानते हो, है ना? ये वर्णाश्रम धर्म की हम्म। चीजें हैं, है ना? ज्योतिष शास्त्र वेद के पाठ हैं, उपवेद कहा जाता है, वेदांग के पाठ हैं। जी। ज्योतिष को ना मानना मतलब वेद को ना मानना, हम्म। वेद को ना ओके, मानना ठीक है। मतलब महाप्रभु कहते हैं नास्तिक। ओके। बुद्ध को क्यों, भगवान बौद्ध धर्म को क्यों नास्तिकवाद कहते हैं? क्योंकि वो वेद को नहीं मानते हैं। तो अगर हम्म। हम ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं। आप भले ही उसका प्रयोग ना करें, वो बात अलग है। हम भक्त लोग हम्म। ज्यादा भगवान की भजन भक्ति करते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वेद को नहीं मानते, शास्त्र को, ज्योतिष को नहीं मानते, देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं। करना चाहिए। अगर कोई ऐसे बोलता है तो उससे पूछिए फिर ज्योतिष शास्त्र किस शास्त्र का अंग है? वेद का है। जी। वेद को नहीं मानना मतलब तो ये तो भगवान, है ना? हाँ, वेद के ऊपर जाना भगवान कहते हैं गीता में, है ना? उसमें फंसना नहीं है। ज्योतिष का आश्रय लीजिए जितना हो सके, जितना आपको, है ना? आप ये क्यों सोचते हैं कि ये चीजें, हम ये ज्योतिष का पाठ अगर कर रहे हैं तो हम कृष्ण का, ऐसे तो फिर आप देखते हो कि हम्म। अर्जुन, है ना, कितना ये सारे महाभारत जो शास्त्र इत्यादि देखते हैं, है ना? जी। क्यों प्रभुपाद ने इतना फोकस किया? आप समझने का प्रयास करो। जिस हम्म। व्यक्तियों को प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे वो वेस्टर्नर थे। उनको ना तो भारतीय संस्कृति पता थी, ना उनको देवी देवता पता थे, ना उनको ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तु इत्यादि का ज्ञान था। अब उनको यही चीज बताने चल जाएंगे तो प्रभुपाद जी तो फंस जाएगा ना व्यक्ति, है ना? हम्म। जैसे छोटा बच्चा जब होता है, मुझे आज भी याद है, क्लास 1 में मैंने अपने टीचर से पूछा 1 - 2, उन्होंने कहा नहीं होता है। क्यों? वो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जानते थे कि अभी ये बच्चा नहीं समझ पाएगा कि 1 - 2 - 1 होता है। फिर वो जी। पूछेगा कि अरे ये क्या होता है, फिर उसको नेगेटिव नंबर बताना पड़ेगा, पूरा नंबर सिस्टम बताना पड़ेगा। वो अभी उसका समय नहीं है। इस कारण से प्रभुपाद जी ने अगर कहीं स्टेटमेंट आप देखते हो ऐसा बोला है, और प्रभुपाद जी के बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे भी हैं, है ना, जहाँ पे उन्होंने भारतीयों को बोला कि ज्योतिष, खुद प्रभुपाद जी ज्योतिष का आश्रय लेते थे, हम्म। है ना? खुद आपने सुना होगा प्रभुपाद जी के जन्म कुंडली को देख करके ज्योतिष ने बोला था कि एक तो बहुत बड़ा विद्वान या बहुत बड़ा मतलब कि रिचेस्ट पर्सन होगा या बहुत मंदिर खोलेगा, है ना? तो हमको समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पर जी। हमारा सरेंडर से भगवान के प्रति होता है। ये कभी नहीं है कि पाप है। ठीक है माता जी? ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, यहीं पे रुकते हैं, बहुत लंबा समय हो गया, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। और प्रश्नों को थोड़ा सा एक एक टॉपिक से रिलेटेड रखे रहे करिए। बाकी आपके कुछ प्रश्न रहा करे, आप पर्सनली पूछ सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न, ये चीजें ना, क्योंकि उससे क्या होता है, बाकी भक्तों का ना भी हमें सम्मान करना चाहिए समय का। विदुर जी की एक नीति आती है, बताऊंगा,
अगर हम दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं ना, समय का हमारा सम्मान, हमारा भी समय कहीं ना कहीं चला जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।